हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है, रात के 1:30 बज रहे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे रात के 1:30 बजे मैं तैयार होके क्या कर रही हूँ। तो आज जो है हम लोग जा रहे हैं घर और रात के 1:30 बजे 2:30 बजे के करीब ही यहाँ से गाड़ी निकलती है। तो गाड़ी वाले का मैं फ़ोन आ चुका था कि आप लोग तैयार होके रहना। और वैसे तो रात को ही बात हो गई थी, खाना खाने के तुरंत बाद ही हम लोग ने बात कर ली थी गाड़ी गाड़ी की। और उन्होंने बोला कि रात 2:30 बजे के करीब हम लोग निकलेंगे। तो दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि जब हमें जल्दी कुछ करना होता है ना, जैसे जल्दी जाना होता है कहीं, तो फिर सारी रात भर मुझे तो ये होता है कि मुझे नींद ही नहीं आती है। और मुझे नींद आ भी नहीं रही थी, दिमाग में ऑटोमेटिक मेरे अलार्म बज गया था और अलार्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मेरी अपने आप ही 1 बजे रात को नींद खुल गई थी। और 1 बजे रात से मैं लगी हुई हूँ सामान पैक करने पे, क्योंकि फिर यही होता है कि कोई चीज़ ना छूट जाए, कुछ रह ना जाए। फिर ऐसा होता है ना कि कपड़े वगैरह कुछ छूट ना जाए, तो इसलिए अपना पैकिंग वगैरह करके रहेंगे, तैयार होके रहेंगे तो तुरंत गाड़ी में बैठने को हो जाएगा कि फटाफट से गाड़ी वाला आ गया और हम लोग बैठ गए। नहीं तो फिर सामान इधर उधर ही हम लोग सामान ढूंढते ढूंढते रह जाएंगे, तो फिर उनको भी प्रॉब्लम होती है, जो गाड़ी में पैसेंजर बैठे रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अपनी पैकिंग वगैरह सब कुछ की हुई हो तो किसी को परेशानी में भी क्यों डाला जाए, इसलिए। और ये देखिए इस टाइम पर हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था। और आज तो ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इस टाइम पर तो थोड़ी सी हल्की हो गई थी, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। बीच में एक बार ठंड ख़त्म सी लग रही थी कि ठंड अब थमने वाली है, ऐसा लग रहा था कि अब गर्मियों का सीज़न आने वाला है। लेकिन फिर से जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई तो ठंड से हाथ पैर एकदम सुन्न से हो गए थे। आप लोग देख सकते हो कितना अंधेरा हो गया है। उसके बाद देखिए अभी जो है ना लगभग मॉर्निंग के 7 बज गए थे और अभी भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और अंधेरा सा लग रहा था चारों तरफ, पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि बादल से लगे हुए थे ना, तो धूप भी नहीं निकल रही थी और काफ़ी अंधेरा हो रहा था। तो 1 बजे रात से उठी हुई हूँ आज मैं, और मेरी आँखों में इतना तेज़ दर्द हो रहा था क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती है तो आँखें अजीब सी हो जाती है। और मेरी तो जब मैं सोती नहीं हूँ, मुझे पूरी नींद नहीं मिलती, तो मेरा सर दर्द भी होता है। पूरी गाड़ी में मुझे नींद नहीं आई, पूरी गाड़ी में मेरी आँखें खुली रही क्योंकि गाड़ी में मुझे वैसे भी नींद नहीं आती है और अंधेरा हो तो और भी ज़्यादा नहीं आती है नींद, पता नहीं क्यों नहीं आती है। लेकिन अब गाड़ी में सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। हम लोग जैसे ही घर पहुँचे ना तो सो गए थे। उसके बाद देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं घर। और जैसे ही हम लोग घर, यहाँ पर हम लोग पहुंच गए थे 8 साढ़े 8 बजे के करीब। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया और 11 बजे मैं सो गई थी। मैं और हस्बैंड भी जो है हम लोग सो गए थे 11 बजे। और 11 बजे के बाद हम लोग सीधे उठे शाम के 4 बजे। इतनी गहरी नींद में हम लोग सो गए थे ना कि पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया। और दिन में हमने कुछ भी नहीं बनाया, खाया पिया कुछ भी नहीं, सिर्फ सुबह नाश्ता किया, बस उतने में ही हम लोग सो गए। और पता ही नहीं चला दिन में कि 2 कब बजे, 2:30 कब बजे। नींद में इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे हम नींद की गोली खा के सोए होंगे, बिल्कुल पता ही नहीं चला। उसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 5 बज रहे होंगे और मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाली सामान जो हम लोग लेकर आए थे मार्केट से। ज़्यादा कुछ नहीं लाए थे, जब मंडी लगी थी, जब मंडी गए थे ना, तब वहाँ से थोड़ा सा वो टमाटर लेकर आए थे। तो टमाटर प्याज वगैरह मैं यहाँ पर अलग करके रख रही हूँ, नहीं तो थैले में गाड़ी में ऐसा हो गया था ना, बिल्कुल पिचक से जा रहे थे। वैसे तो मैं टाइट वाले टमाटर उठाकर लाई थी कि टाइट से रहेंगे तो वहाँ तक थोड़ा ठीक रहेंगे, पिचकेंगे नहीं। लेकिन गाड़ी में फिर वही होता है, सिर्फ हमारा सामान तो था नहीं और लोगों का भी रहा होगा। तो ड्राइवर ने क्या किया कि जो ये टमाटर वाला थैला, इसके ऊपर से पेटियाँ चढ़ा दी। तो मैं वो सोच रही थी कि ये टमाटर होंगे भी सही सलामत या नहीं होंगे, लेकिन ठीक थे क्योंकि वहाँ से टाइट टाइट पकड़ कर लाए थे, तो इसलिए अभी ठीक थे। जो थोड़ा सा पिचक गए ना, उनको मैंने साइड में कर दिया है क्योंकि इस टाइम पर मैं मैगी बनाने वाली हूँ। दिन में कुछ भी नहीं खाया और अभी भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा अब इस टाइम पर तो मैं क्या बनाऊंगी। तो मैगी रखी हुई थी, आटा मैगी, तो मैंने सोचा उसी को बना लेती हूँ। और यहाँ पर प्याज टमाटर सब कुछ अलग करके रख दूँगी तो ठीक रहेगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा।
तो अभी ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि काम करने का, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। गीज़र ऑन कर रही थी जैसे ही तो लाइट जा रही थी और ठंडे पानी में हाथ डाल रही थी तो हाथ एकदम सुन्न से हो रहे थे। काम तो करना ही था, फिर भी मैंने ठंडे पानी से थोड़ा बहुत जो बर्तन छालने थे रख दिए थे छाल के। वैसे तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन मैंने अच्छे से धो के बर्तन साफ़ करके रख दिए थे। मेरी ऐसी आदत है कि किचन को एक बार क्लीन कर देती हूँ, तभी कहीं भी जाती हूँ तो साफ़ करके रखे हुए थे। पर फिर भी ये होता है कि थोड़ा सा कहीं से आ गए हैं, 3-4 दिन घर बंद रहता है तो ऐसा होता है कि कहीं बर्तनों में कुछ चला ना गया हो, छिपकली वगैरह कुछ भी। वैसे तो यहाँ छिपकली है नहीं पर फिर भी दिमाग में तो आ ही जाता है ना ख्याल। तो यहाँ पर प्याज टमाटर वगैरह कट कर रही हूँ, मैगी बनाने की तैयारी करूँगी। और जैसे ही मैं गीज़र ऑन कर रही थी लाइट तुरंत से चली जा रही थी। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो में अंधेरा हो रहा है, कभी लाइट जा रही है कभी आ रही है। तो अभी ना इस टाइम पर भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई थी और जब भूख लगती है और कुछ अपने पसंद का बना दो तो खाने का मन भी करता है। हस्बैंड ने भी बोला कि मैगी बना दो, लेकिन चटपटी वाली मैगी बनाना। तो खूब सारा मसाला डाल के मैं मैगी बनाऊंगी इस टाइम पर। और मसाला इसकी ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनाऊंगी, जैसे प्याज टमाटर वगैरह खूब डाल दो ना तो काफ़ी टेस्टी मैगी बनती है, खाने का मन भी करता है। और जैसे वो सिंपल वाली मैगी बनती है ना तो उसको खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, उसको खा के मुझे बहुत ही बेकार सा लगता है। तो इसलिए प्याज टमाटर, मैं हमेशा ही प्याज टमाटर डालती हूँ। और इसमें डालूँगी प्याज टमाटर तो मैं डालूँगी, लेकिन इसके साथ अभी मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा केचप लेके आई हूँ तो थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस डालूँगी और थोड़ा सा टोमेटो सॉस डालूँगी, क्योंकि ये दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा होता है ना तो अच्छा भी लगता है। और ये दूध की थैली एक लेकर आए थे क्योंकि दूध वाले को मना कर दिया था दूध लाने को 3-4 दिन के लिए। तो अभी चाय बनाने के लिए दूध की थैली लेकर आए हैं। इसकी चाय काफ़ी अच्छी बन जाती है, वैसे काफ़ी गाढ़ा दूध रहता है, ये वाला भी अच्छी बनती है। और चाय भी बनाऊंगी क्योंकि सर्दियों का तो मौसम है, सर्दियों का हो या गर्मियों का हो, खैर मुझे तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है कोई सा भी मौसम हो। लेकिन ये है कि सर्दियों के मौसम में कुछ ज़्यादा ही मन करता है चाय पीने का। और इस बार मैं गुड़ काफ़ी सारा लेकर आई हूँ, लगभग 2 किलो गुड़ लेकर आई थी और 1 किलो गुड़ मैंने मम्मी को दिया और 1 किलो जो है मैंने रख लिया। और पिछली बार का भी यहाँ पर गुड़ बचा हुआ था तो मेरी आदत सी हो गई है अब गुड़ खाने की चाय के साथ में। वैसे भी गुड़ बहुत अच्छा होता है, जितना खाओ वो काफ़ी अच्छा होता है वो हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर अभी ये वाली मैगी जो पिछली बार मैं लेकर आई थी मॉल से, ये वाली चल रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा हम लोग वैसे मैगी नहीं बनाते हैं, लेकिन कभी कभार अगर कुछ काम करने का मन ना करे तो मैगी बना लो, सबसे सरल चीज़ है ये मैगी। और वैसे तो नॉर्मल जैसे मैगी चाहे कोई भी हो, वैसे आटा मैगी है लेकिन जो भी मैगी हो खाने में अच्छी तो लगती है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि कम से कम मैं मैगी बनाऊँ, ज़्यादा आलस ना करूँ। और इस टाइम पर आलस तो मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था, जब मैं सोकर उठी मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का। पर फिर ये भी हो रहा था कि अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा काम, क्योंकि काम तो करना ज़रूरी ही है, साफ़ सफाई भी करनी है, सामान जितना फैला रहता है उतना समेटना होता है। तो इसलिए धीरे धीरे करके ही सही अपना काम कर लो। और मेरी एक चीज़ है, एक आदत मुझ में काफ़ी सही है, जो मुझे मेरी अच्छी आदत लगती है, वो ये है कि जब मैं एक बार काम करने के लिए उठ जाती हूँ तो फिर मैं करती रहती हूँ काम। फिर मुझे ये नहीं होता कि मैं ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, आलस बिल्कुल दूर हो जाता है। फिर मैं ये सोचती हूँ कि अब तो मैं कर ही लूँगी काम, एक बार उठ गई तो बस। तो एक साइड से मैगी बन रही है और दूसरी साइड मैंने चाय रख दी है बनने के लिए और पानी वगैरह गर्म हो रहा है, क्योंकि अभी तो लाइट है लेकिन पता नहीं किस टाइम पर लाइट चली जाए, कुछ पता नहीं चलता है। और आप जब जैसे बारिश होती है तो बारिश के टाइम पे तो हालत बेकार हो जाती है, बारिश के टाइम पे लाइट रहती ही नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ पर चाय देखिए बन रही है, मैगी तो बन चुकी है, तो मैगी एक बार हम लोग मैगी खा लेंगे, उसके बाद जो है चाय पियेंगे। तो मैंने कम करके रख दिया है चाय को पकने के लिए, अच्छे से चाय पकती रहेगी, तब तक हम लोगों की मैगी हो चुकी है रेडी। और ये देखिए गर्मा गर्म मैगी कितनी अच्छी लग रही है, खूब सारा मसाला डाला है मैंने इसमें, काफ़ी अच्छी बनाई है, एकदम चटपटी सी बनाई है ना। तो मन ऐसा ही करता है, कभी जैसे कहीं से आओ सफ़र से तो खूब चटपटी चीज़ें खाने का मन करता है, इसीलिए मैं ज़्यादा आगे पीछे तो नहीं बनाती हूँ ऐसी चीज़ें, पर ऐसे टाइम पे खूब बना लेती हूँ। तो ये देखिए हम लोग करेंगे अभी मैगी खाएंगे इस टाइम पर।
और बस उसके बाद जो है मैगी हम लोग ने खाई। उसके बाद में यहाँ पर जो जितने बर्तन जमा हो गए थे ना सिंक में, तो उनको धो के रख दूँगी एक बार अच्छे से। और पानी गर्म हो गया था, जितनी देर में हम लोग ने ये खाना खाया ना, मैगी वगैरह खाई, तो उतनी देर में पानी अच्छे से गर्म हो गया था। और यहाँ पर मेरी मम्मी का कॉल आया था, एक बार मम्मी का कॉल आया था और एक बार मेरी सास का फ़ोन आया था। तो दोनों मम्मियों से बात करते करते मेरे काम हो गए थे। तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम तो कान पे ये ईयरबड्स लगाकर बात करती हो, वैसे ही काम करती रहती हो। तो मेरी आदत हो गई है। अब जैसे कान पे ये लगा दो ना, तो इसके साथ ही साथ मैं सोचती हूँ कि सिर्फ बैठे बैठे बातें करने से अच्छा है कि बातें भी हो जाएंगी और साथ में काम भी हो जाएंगे। तो मेरी यही आदत है, काम करते टाइम ही मैं कॉल करती हूँ, आगे पीछे मैं कॉल नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे ना खाली बैठे रहने में बड़ा अजीब सा लगता है कि सिर्फ बैठे रहो और फ़ोन पे बातें करते रहो। तो इसलिए मम्मी लोग कहते हैं कि तू तो अपना काम भी करती है, बात भी करती है, और हम लोग बैठे रहते हैं, उसके बाद हमारे काम होते हैं, तेरे काम निपट जाते हैं। तो मुझे हंसी भी आती है। और यहाँ पर बस उन्हीं लोगों से बातें कर रही थी। पहले मम्मी का फ़ोन आया, उसके बाद सास का फ़ोन आया, तो उन लोग से बातें वगैरह कर रही थी। बातें करते करते सारे काम भी निपट गए, पता भी नहीं चला और आलस भी नहीं आया। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, हम लेडीज़ का ये होता है ना कि जैसे बातें करो ना, तो उस टाइम पर हमारा आलस दूर हो जाता है। तो बस वही सब बातें चल रही थी, क्या क्या किया हम लोगों ने, कहाँ कहाँ घूमे, कैसी कैसी चीज़ें लेकर आए। वैसे घूमे तो कहीं नहीं इस बार ज़्यादा, हम लोग मार्केट भी नहीं गए हम लोग इस बार। तो बस सारे काम हो गए, सब कुछ कर लिया, बर्तन वगैरह धो लिए, किचन वगैरह साफ़ कर दिया। अब कुछ भी नहीं है, बस रात के खाने की तैयारी करनी है। और अभी नहीं करूँगी क्योंकि दिन में हम लोग सोए हुए हैं ना, तो इतनी जल्दी तो नींद नहीं आएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि दिन भी और रात भी सोए ही रहो, लेकिन ऐसा है कि रात के टाइम का खाना जो है थोड़ा सा लेट में बनाएंगे, 9-10 बजे के करीब हम लोग बनाएंगे इतनी देर में, और तभी खाना खाएंगे। नहीं तो फिर इतनी जल्दी, अभी थोड़ी देर पहले मैगी खाई, फिर चाय पी, तो पचाने की भी वो चाहिए थोड़ी सी ही कि पच जाए, नहीं तो फिर वो हो जाएगा ना, एसिडिटी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी यहाँ पर कर रही हूँ, आटा गूँथ रही हूँ। तो आटा वगैरह गूँथ के रख दूँगी तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी कि कितना काम है। फिर एक बार जैसे रजाई के अंदर बैठ जाओ तो मन नहीं करता उठने का, इसलिए जितना हो सके, जितना निपट सके अपने काम निपटाते चलो। तो ये सब कर लूँगी। हस्बैंड गए हुए हैं मार्केट में सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो मैंने सोचा जब तक वो आते हैं तब तक मैं अपना ये काम भी कर लेती हूँ, आटा गूँथ के रख देती हूँ। उसके बाद सिर्फ सब्ज़ी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी और गर्मा गर्म हम लोग खाना खा लेंगे रात को 10-11 बजे, 10 साढ़े 10 बजे के करीब, क्योंकि उतना ही होगा, फिर नींद भी नहीं आएगी ज़्यादा जल्दी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उम्मीद करूँगी आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, ताकि आपको नए नए वीडियोस देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।